हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राणा क्लासेस। सो आज हम क्लास 10th की फिजिक्स में अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th की फिजिक्स में हम अभी तक रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वहाँ तक हम कर चुके हैं। जिस किसी ने भी वो वीडियोस नहीं देखी हैं वो प्लेलिस्ट में जाके, क्लास 10th फिजिक्स की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस को देख सकता है। और आज हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, तो अब हमें पता है कि जो हमारा करंट था, हम ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था कि जो हमारा करंट है आई, ये जो है ये डिपेंड करता है वी पे और आर पे। इन दो फैक्टर्स के ऊपर क्या करता है, करंट हमारा डिपेंड करता है। तो आज हम रेजिस्टेंस के ऊपर बात करेंगे। तो जब करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी के। ठीक है, वी हमारा बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, वी घटेगा तो करंट भी घटेगा। बट यहाँ पे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन देता है हमारे पास, बट यहाँ पे आई और आर जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। तो आज हम क्या बात करेंगे, रेजिस्टेंस के ऊपर बात करेंगे कि रेजिस्टेंस, दैट मीन्स हमें ये कंफर्म हो गया है कि रेजिस्टेंस को चेंज करने से करंट में फर्क पड़ता है। तो आज हम रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे कि रेजिस्टेंस हम किस किस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हम दो तरीके से लगाते हैं। अगर हमारे पास रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस किसके अंदर होगा, कंडक्टर के अंदर। बिकॉज रेजिस्टेंस क्या होती है, कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है। तो हमारे पास कोई भी कंडक्टर्स हैं, उनको दो तरीके से लगा सकते हैं। या तो हम कंडक्टर्स को कैसे लगा सकते हैं, सीरीज में लगा सकते हैं, या फिर हम कंडक्टर्स को कैसे लगा सकते हैं, पैरेलल में लगा सकते हैं। सो कंडक्टर के अंदर ही रेजिस्टेंस होता है, दैट मीन्स हमारे जो रेजिस्टेंस होंगे वो या तो सीरीज में होंगे या फिर किस में होंगे, पैरेलल में होंगे। तो दो तरीके से हमारा रेजिस्टेंस काम करेगा। तो आज हम इन्हीं दोनों के बारे में बात करेंगे कि अगर हमारा रेजिस्टेंस सीरीज में होगा तो क्या होता है, अगर हमारा रेजिस्टेंस पैरेलल में होगा तो क्या होता है। तो हमारे पास दो पोर्शंस हो गए यहाँ पे, एक सीरीज का और एक पैरेलल का। यहाँ पे हमने तीन कंडक्टर्स लगाए हुए हैं, जिन कंडक्टर्स के अंदर फर्स्ट वाले कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस R1 है, सेकंड वाले कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस R2 है और थर्ड वाले के अंदर R3 है। तो ये तीनों हमने सीरीज में लगाए हैं। हमने पीछे ये पढ़ा था पिछली वीडियोस में कि एमीटर हमारे पास क्या लगता है, सीरीज में लगता है, मतलब साथ में लगता है। बट हमारे पास जो वोल्ट मीटर होता है, जो वोल्टेज को मेजर करता है, वो हमारे पास हमेशा क्या लगता है, पैरेलल में। तो आपको दिख रहा है रेजिस्टेंस के साथ वोल्ट मीटर कैसा है, पैरेलल में, और एमीटर कैसा है, सीरीज में। तो ये तीनों R1, R2, R3 हमारे थ्री रेजिस्टेंस सीरीज में हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि तीनों रेजिस्टेंस R1, R2, R3 ये तीनों रेजिस्टेंस हमारे कैसे हैं, पैरेलल में हैं। और वोल्ट मीटर हमारे पास इनके साथ पैरेलल में लगा है। और हमारे पास जो एमीटर है, एमीटर क्या है, इन तीनों के साथ जो ये एमीटर है वो कैसा लगा है, सीरीज में लगा है। बट वोल्ट मीटर कैसा लगा है, इनके साथ पैरेलल में लगा है। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा, कई बार एक नंबर का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बन जाता है कि वोल्ट मीटर सर्किट के साथ किस तरीके से लगता है। तो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है और एमीटर हमेशा सर्किट के साथ सीरीज में लगता है। ठीक है, तो ये हो गया सीरीज का कि रेजिस्टेंस सीरीज में होगी तो किस तरीके से होगी, रेजिस्टेंस पैरेलल में होगी तो किस टाइप से होगी। अब हम आगे पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास कंडक्टर सीरीज में लगे हैं, मतलब हमारी रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की क्या होगी, इस पूरे सर्किट की। अलग अलग तो इनकी R1, R2, R3 है, बट टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की पूरी क्या होगी जब वो सीरीज में है। अब वैसे यहाँ पे अलग अलग R1, R2, R3 है, बट व्हेन दे आर इन पैरेलल तो इनकी टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की क्या होगी जब ये सारे के सारे किसमें है, पैरेलल में है। तो ये दोनों चीज हम आगे पढ़ेंगे अब। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया यहाँ पे, रेजिस्टर्स इन सीरीज। अगर हमारे पास रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे तो टोटल रेजिस्टेंस जो हमारी सिस्टम की होगी, सिस्टम मीन सर्किट की होगी, वो कितनी होगी। इंडिविजुअल तो इनकी R1, R2, R3 है, बट अगर हम होल ओवर पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस की बात करें तो वो कितनी होगी, वो हमें चेक करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि हमने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। हमारे पास तीन रेजिस्टेंस है, R1, R2, R3, तीनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। एमीटर लगा रखा है टू मेजर करंट, और वोल्ट मीटर लगा रखा है टू मेजर वोल्टेज। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब हमारे पास रेजिस्टर सीरीज में होते हैं, ठीक है, सबसे पहली चीज जो हमारे पास करंट होती है, आई मीन्स करंट, वो क्या होती है, सेम रहती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको एक बार सीरीज का समझ में आ गया तो आप पैरेलल का अपने आप ही ऑटोमेटिकली जज कर लेंगे। तो करंट जो होती है जब व्हेन थ्री रेजिस्टर्स आर इन सीरीज, 3, 4 कितने भी रेजिस्टर्स अगर सीरीज में होंगे
तो हमारे पास करंट हमेशा सेम जाएगी उनसे। आई करंट इससे भी जाएगी, आई करंट इससे भी जाएगी, आई करंट इससे भी जाएगी। बट जो वोल्टेज होती है, वोल्टेज क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है, हमारे पास करंट सेम रहती है सीरीज में, बट वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसलिए जैसे ही बैटरी से हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, काम हुआ, करंट गई, तो हमारी वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो गई। R1 के लिए वोल्टेज V1 है, R2 के लिए वोल्टेज V2 है और R3 के लिए वोल्टेज V3 है। तो हमेशा ध्यान रखना कि सीरीज में करंट सेम रहती है बट वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो हमारे पास I करंट है बैटरी से जो निकलने वाली है, V वोल्टेज है जो बैटरी से निकल रही है, और पूरे सिस्टम का जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो हम RS से डिनोट कर रहे हैं। मतलब RS का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस इन सीरीज। पूरी सीरीज की वजह से, इन तीनों के सीरीज की वजह से जो रेजिस्टेंस आ रहा है, टोटल रेजिस्टेंस इज RS। S का मतलब सीरीज। ठीक है, तो हमें RS कैलकुलेट करना है। तो अब हमें ये चीज दिख गया कि हमारी बैटरी से तो V वोल्टेज मिल रही थी, टोटल वोल्टेज हमारी V है, बट वो आगे जाके 3 में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है, V1, V2 और V3 में। दैट मीन्स V इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, V1, V2 प्लस V3। ये जो है वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही थी, मतलब V किसके बराबर है, इन तीनों के सम के बराबर। तो हमें पता है बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से हमें क्या पता है कि V इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, IR होता है। तो यहां पे हमें पता है V क्या है, टोटल वोल्टेज फ्रॉम द सर्किट, I टोटल करंट फ्रॉम द बैटरी। ठीक है, ऐसे ही R क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, S है, RS। तो हमने इसको R को किसने नोट कर दिया, RS से। तो V की जगह हम क्या लिख सकते हैं, IRS। ऐसे ही हम साइड में निकालेंगे V1। V1 कितना हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू IR होता है। तो V1 का मतलब क्या है, वोल्टेज थ्रू रेजिस्टेंस 1। ठीक है, इससे कितनी वोल्टेज जा रही है, तो V1, इससे करंट कितनी जा रही है, I जाएगी। I तो तीनों में सेम रहेगा, करंट सेम रहेगा। I करंट और रेजिस्टेंस कितना है इसका, R1। तो V1 कितना हो जाएगा, IR1। ऐसे ही V2 निकालेंगे, वोल्टेज थ्रू R2। तो V2 कितना हो जाएगा, I इंटू में R2। I सेम रहेगा तीनों में, तो I इंटू में R2। ऐसे ही V3 कितना हो जाएगा, I इंटू में R3। अब ये तीनों वैल्यूज जो है हमारी वो यहाँ पे पुट कर दीजिए। V इज इक्वल्स टू IRS और V1 क्या हो जाएगा, IR1 प्लस IR2 और प्लस IR3। अब इसके बाद इस साइड से क्या ले लीजिए, यहां से I को कॉमन ले लीजिए। तो यहां पे बचा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो I से I कैंसिल, RS जो हमारे पास आया दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि और ये टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से एग्जाम में हमेशा न्यूमेरिकल या कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता ही आता है। दैट मीन्स हमने क्या निकाला कि जब भी रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या होगा, उन सबका सम होगा। ठीक है, जब भी रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे तो टोटल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, जितने भी रेजिस्टेंस, 4 रेजिस्टेंस होंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, 10 होंगे तो 10 को डायरेक्टली प्लस कर लो। तो इस तरीके से हमने ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाला है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम सेकंड करेंगे रेजिस्टर्स इन पैरेलल। सो रेजिस्टर्स इन पैरेलल डायग्राम आपको दिख रहा है, हमारे पास पिछले में रेजिस्टेंस सीरीज में थे, यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस को पैरेलल में कर लिया। 3 रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 आर इन पैरेलल, और यहाँ पे हमारे पास वोल्ट मीटर भी लगा हुआ है, एमीटर भी लगा हुआ है। ये हमारे पास पूरा एक सर्किट है, कंप्लीट सर्किट। अब हमें इसमें निकालना है कि इंडिविजुअल के तो हमारे पास रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 है, बट अगर हम होल सर्किट की बात करें तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, जिसको हम की RP मान लेते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो हमारे पास पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है दैट इज RP। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। जैसे हमने वहां पे RS निकाला, सारे जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होंगे उनका सम, यहाँ पे हम RP कैलकुलेट करेंगे। तो उसे कैलकुलेट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे करंट का क्या होगा और वोल्टेज का क्या होगा। हमने वहां पढ़ा था सीरीज में कि करंट हमारी सेम रहती है, तो यहाँ पे जस्ट उसका अपोजिट कर दें कि करंट यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। पैरेलल में करंट क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट, एंड वोल्टेज रिमेन्स सेम। तो वोल्टेज कैसी रहेगी, सेम। तो इन तीनों के लिए, R1 के लिए, R2 के लिए, R3 के लिए, तीनों के लिए वोल्टेज क्या रहेगी, V रहेगी। बट इन तीनों के लिए हमारा जो करंट है वो डिफरेंट हो जाएगा। R1 के लिए I1 हो जाएगा, R2 के लिए हमारे पास करंट हो जाएगा I2, और R3 के लिए हमारे पास करंट हो जाएगा I3। बिकॉज इन पैरेलल करंट डिस्ट्रीब्यूट्स और इन सीरीज करंट रिमेन्स सेम।
तो अब हमें क्या करना है, इसी लॉजिक के ऊपर काम करना है। अब हमें पता है टोटल करंट जो हमारे पास सर्किट का है वो क्या है, आई है। तो आई है, आई 3 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, दैट मीन्स जो आई है दैट इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इसके बराबर है। तो अब वैसे हमें पता है कि जो V इज इक्वल्स टू आई आर होता है बाय ओम्स लॉ, यहां से अगर हम I कैलकुलेट करें तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। तो इसी के बेस्ड हम करेंगे। I क्या है, टोटल करंट, V क्या है, टोटल वोल्टेज, R क्या है, टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल का, तो क्या लिखेंगे इसको, RP। तो यहाँ पे अब ऐसे यहाँ पे I1 कैलकुलेट करें, I1 क्या आ जाएगा, वोल्टेज तो सबके लिए सेम है तो V आएगा, और I1 किसके ऊपर है, R1 के ऊपर है, ठीक है, R1 के ऊपर है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, V अपॉन R1। ऐसे ही I2 निकालेंगे तो V अपॉन R2, ऐसे ही हम I3 निकालेंगे तो ये V अपॉन R3, ठीक है। तो अब ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो I की जगह मैं रखूंगी V अपॉन RP, I1 की जगह V अपॉन R1, V अपॉन R2 एंड देन V अपॉन R3। V हम यहाँ से तीनों में से कॉमन ले सकते हैं, तो V बाहर आया, तो V बाहर आने के बाद 1 अपॉन R1 बचेगा, यहाँ पे 1 अपॉन R2 और यहाँ पे 1 अपॉन R3, तो V अपॉन RP, V से V कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 अपॉन RP इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, रिमेंबर दिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस होता है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इन पैरेलल, उसका जो रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन RP, वो क्या होता है, जितने भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस हैं उन सबके रेसिप्रोकल का सम। R1 R2 R3 ये सब इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है, इन सबका रेसिप्रोकल करना है, दैट मीन्स 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 एंड 1 अपॉन R3, और उन सबका क्या ले लेना है, सम। सीरीज में डायरेक्ट सम होता है इंडिविजुअल्स का, यहाँ पे इंडिविजुअल्स के रेसिप्रोकल का सम होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला और वो फॉर्मूला दोनों आपको अच्छे से याद रखना है। सो हम एक एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं पैरेलल और सीरीज का, और बाकी इस चैप्टर के एंड में मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करूंगी जिसमें इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे रिलेटेड टू होल चैप्टर। तो न्यूमेरिकल हमारा है एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम। एक लैम्प है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है, एंड कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस, और कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम है, आर कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी। ये दोनों के दोनों 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड हैं, और कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है टोटल रेजिस्टेंस, करंट थ्रू द सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर। ये सारी चीजें हमें क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है पहले हम वो देख लेते हैं। हमारे पास क्या गिवन है, एक कंडक्टर है जैसे 4 ओम की बैटरी का, 4 ओम का रेजिस्टेंस है जिसका, एक लैंप हमें बोला है, लैंप का रेजिस्टेंस हमें 20 ओम दिया हुआ है, ठीक है। कंडक्टर हो गया, ये लैंप हो गया, दोनों का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और दिख रहा है कि दोनों किस में है, सीरीज में है। बैटरी कनेक्टेड जिससे कनेक्टेड है वो है 6 ओम की। तो इतना हमें सब कुछ गिवन है। हमें सबसे पहला जो पॉइंट है, ए पॉइंट, वो हमें निकालना है टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है यहाँ पे, रेजिस्टेंसेस बोथ द रेजिस्टेंस आर इन सीरीज। अब दोनों सीरीज में है अगर, तो हम इसे RS से डिनोट कर सकते हैं। अब हमें पता है, हमने पिछले फॉर्मूला पढ़ा है कि सीरीज में जब भी रेजिस्टेंस होती है तो टोटल रेजिस्टेंस क्या आती है, उन दोनों का डायरेक्ट सम। तो 4 + 20 इज इक्वल्स टू 24 ओम। तो ये तो आ गया हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस। अब हम बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में क्या बोला है, करंट थ्रू सर्किट, पूरे सर्किट से जो करंट आ रही है, ठीक है, तो वो कितनी है, आई है हमारे पास। अगर हमें करंट निकालनी है तो करंट क्या है हमारे पास, आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, वी अपॉन रेजिस्टेंस। यहाँ पे क्या है, टोटल वोल्टेज अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस आएगा। टोटल वोल्टेज तो वी है जो बैटरी की है, और टोटल रेजिस्टेंस हम 24 निकाल चुके हैं, ठीक है। तो आई हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 वी आ गया, RS कितना है 24, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 × 6 6 4 = 24, 1/4 लिख दो, या फिर 1/4 को आप पॉइंट्स में कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.25 ओम, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास बी पार्ट भी कैलकुलेट। उसके बाद हम लिखते हैं सी पार्ट। अब सी पार्ट में देखो क्या बोल रहा है, सी पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो दोनों इजी से थे। सी पार्ट है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर। हमें पता है सीरीज में करंट तो सेम रहती है,
इसमें भी आई करंट जा रही होगी, आई करंट मतलब कितना 0.25, इससे भी जा रही है इससे भी जा रही है, बट सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट हो जाती है। अगर बैटरी दे रही है 6 वोल्ट की वोल्टेज दे रही है तो यहाँ पे दोनों में अलग अलग जाएगी क्योंकि ये सीरीज में है। तो यही पूछ रहा है ये कि कंडक्टर में कितनी जा रही है और इसमें कितनी जा रही है बल्ब में, वो पूछ रहा है ये। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे V1 जो किसका है, इलेक्ट्रिक लैंप का मान लेते हैं हम कि इलेक्ट्रिक लैंप से V1 जा रही है और इससे V2 जा रही है, कुछ भी मान सकते हो आप। V1 V2 हमें निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो अब हमें पता है जो V1 होगा, V1 कितना होगा, V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है, ठीक है। V1 मतलब लैंप से कितनी करंट गई, आई जाएगी, हमें पता है दोनों से आई करंट जाएगी, ठीक है। और उसके बाद रेजिस्टेंस कितनी है इसकी, R1 ले ली हमने, ठीक है। तो V1 निकालना है ना, मतलब लैंप से कितनी पोटेंशियल डिफरेंस जा रही है वो निकालना है। तो V इज इक्वल टू IR होता है, इसका करंट लिखो इनटू में मल्टीप्लाई इसकी रेजिस्टेंस। इसका करंट कितना होगा 0.25, क्योंकि दोनों से सेम करंट जाएगी सीरीज में, तो 0.25 इनटू में रेजिस्टेंस कितना है इसका 20 है। आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 500, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा ये आपका 5 वोल्ट, ठीक है। अब उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस V2 निकाल लो जो किसके थ्रू है, कंडक्टर के थ्रू है। भाई आप क्या लिखोगे, उसका करंट इनटू में उसकी रेजिस्टेंस। उसका करंट कितना है, वही है 0.25, सीरीज में क्या रहता है करंट सेम, और रेजिस्टेंस कितना है इसका 4 ओम, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 24 इंटू 4 करोगे तो आपके पास 100 आता है, 2 नंबर से पहले पॉइंट है तो ये 0 कैंसिल, ये आ गया 1 वोल्ट, ठीक है। दैट मीन्स ये 6 वोल्ट की बैटरी थी, ये इसको तो 1 वोल्ट देती है और इसको 5 वोल्ट देती है, तो 5 और प्लस 1 मिलकर हो गया ना 6। तो ये डिस्ट्रीब्यूट करती है अपनी वोल्टेज को, इसको 1 और इसको 5 दे रही है। तो ये हमारा न्यूमेरिकल हो गया फॉर सीरीज। सो हम पैरेलल का एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल क्या है हमारा, सपोज द रेजिस्टर्स R1 एंड R2 एंड R3 हैव वैल्यूज 5, 10 एंड 30। हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है 5, 10, 30 की, विच हैव बीन कनेक्टेड टू अ बैटरी, जिसे हमने 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। इन तीनों रेजिस्टेंस को जो कि पैरेलल में है, उन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से क्या किया हुआ है, कनेक्टेड किया हुआ है। कैलकुलेट करना है करंट थ्रू ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर से करंट निकालो। अब हमें पता है, हमने पढ़ा था पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, मतलब जो यहाँ से करंट निकल रही होगी वो 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुई, I1, I2 एंड I3। तो तीनों की अलग अलग करंट निकालनी है हमें, I1 भी निकालनी है, I2 भी निकालनी है, देन I3 भी निकालनी है। फिर टोटल करंट पूछ रहा है वो, मतलब इन तीनों का सम I1 प्लस I2 प्लस I3 निकालने के बाद तीनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगी, टोटल करंट ऑफ द सर्किट। फिर टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, इन तीनों की वजह से टोटल सर्किट रेजिस्टेंस बन रही है, क्योंकि ये पैरेलल में है। दैट मीन्स वो क्या पूछ रहा है, आरपी पूछ रहा है, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, आरपी पूछ रहा है, आरपी निकालनी है। तो ये 3 पोर्शंस आपको निकालने हैं। तो सबसे पहले हम ए के ऊपर वर्क करते हैं। जब हम ए के ऊपर काम करते हैं तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 3 चीज, R1 इज इक्वल्स टू 5 ओम, R2 इज इक्वल्स टू 10 ओम एंड R3 इज इक्वल्स टू 30 ओम। और V हमारे पास वोल्टेज जो दी है वो दी है 12 वोल्ट, ठीक है। अब उसके बाद सबसे पहले I1 निकालनी है। I1 हमें पता है I इज इक्वल्स टू V अपॉन R होता है, तो I1 की बात करेंगे तो V, भाई I1 क्या है, R1 से जाने वाली करंट, तो I1 क्या हो जाएगा, इससे जाने वाली वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज से तीनों से सेम जाएगी, पैरेलल में वोल्टेज सेम जाती है, मतलब V और अपॉन में R1। ऐसे ही I2 निकालेंगे तो V अपॉन में R2, I3 निकालेंगे तो V अपॉन में R3। तो अब निकालते जाओ। V क्या है हमारे पास 12, R1 कितना है हमारे पास 5, तो ये आ गया हमारे पास 12 अपॉन 5 मतलब 2.4 एम्पियर, क्योंकि करंट है तो किसमें होगी, एम्पियर में होगी। ऐसे I2 कैलकुलेट करो, I2 के लिए हमारे पास ये क्या हो गया 12 और R2 हमारे पास कितनी है 10, तो ये कितना हो गया हमारे पास 1.2 एम्पियर, ये आ गई हमारी I2। ऐसे ही I3 कैलकुलेट करेंगे, I3 हमारे पास 12 अपॉन में R3 कितना है हमारे पास 30, तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 0.4 एम्पियर I3। तो I1 भी निकल गया, I2 भी निकल गया, I3 भी निकल गया, तो ये क्या हो गई, ईच रजिस्टर से करंट, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास बी पार्ट है, बी पार्ट में वो कह रहा है टोटल करंट निकालो। टोटल करंट क्या हो जाएगी, मतलब I इज इक्वल्स टू क्या होता है I1
प्लस I2 प्लस I3, तो 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4, तो ये आ गया 4 एम्पियर। अब उसके बाद सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में बोल रहा है टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, मतलब हमें आरपी कैलकुलेट करना है। ठीक है, आरपी से रिलेटेड हमें फॉर्मूला पता है, 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/RP 1/R1 अगर हम करें तो 1/R1 क्या, 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल से हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 5, 10 एंड 30, अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, एलसीएम 30 आएगा। तो ये कितना आ गया, 30 एलसीएम। 5 की टेबल में 30 कितने टाइम्स, 6 टाइम्स, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 की तो 6। 10 की टेबल में 30 3 टाइम्स, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 की तो कितना, 3। 30 की टेबल में 30 1 टाइम्स, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, तो ये कितना हो गया, 6 और 3 9, 9 प्लस 1 10 अपॉन में 30, 0 से 0 कैंसिल, 1/RP हमारे पास कितना आ गया, 1/3। हमें आरपी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आरपी की वैल्यू कितनी आ गई, 3, 3 1 जा 3 हो गया, इधर आरपी हो गया। तो आरपी मतलब जो रेजिस्टेंस आया दैट इज 3 ओम, जो कि पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है 3 ओम। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये न्यूमेरिकल्स भी कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही हो। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको मेरी वीडियोस की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।